जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो आज तीसरा क्लास है किसके ऊपर, ग्रंथि के ऊपर। ठीक है, इसके पहले दो क्लास हम ले चुके हैं आपको ग्रंथि के ऊपर। उन दोनों क्लासों में हम आपको किसके किसके ऊपर चर्चा कर लिए हैं। तो मास्टर ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है, इसके ऊपर चर्चा हो गया है। थायराइड ग्रंथि के भी ऊपर चर्चा हो गया है। पैराथायराइड ग्रंथि के ऊपर भी चर्चा हो गया है। ठीक है, आज की कक्षा में हमें एड्रिनल ग्रंथि के ऊपर क्या करना है, चर्चा करना है। ठीक है, बिना वक्त गंवाए हम क्या कर रहे हैं, एड्रिनल ग्रंथि के ऊपर चर्चा की जो प्रक्रिया है इसको चालू करते हैं। ठीक है, आखिर एड्रिनल ग्रंथि क्या है और इसका क्या वैल्यू है, इसको हमें समझने की क्या जरूरत है। देखिए, कोई भी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह हार्मोन का क्या करेगी, स्राव करेगी। और जब हार्मोन का क्या होगा, स्राव होगा, तो उसका जो है हमारे शरीर के ऊपर कोई ना कोई क्या प्रभाव जरूर पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं किसके ऊपर, एड्रिनल ग्रंथि के ऊपर। किसके ऊपर, एड्रिनल ग्रंथि के ऊपर। ठीक है, चलिए एड्रिनल ग्रंथि के ऊपर अब हम इसकी जो गूढ़ बातें हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं और जनरल कंपटीशन की दुनिया में जो भी इससे संबंधित फैक्चुअल क्वेश्चन बनाएगा। देखिए, याद रखिएगा, हम जो है कोई भी पॉइंट को खत्म करने में थोड़ा समय ले रहे हैं। हर एक ग्रंथि का अलग अलग वीडियो बनाकर अपलोड कर रहे हैं। देखिए, एक ही वीडियो में यदि सब चीज हम समझाने की कोशिश करेंगे तो 2-3 घंटा या 4 घंटा का वीडियो हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। 5 मिनट 10 मिनट 15, ऊपर से एजुकेशन से संबंधित वीडियो है, तो एजुकेशन से संबंधित वीडियो को तो ऐसे भी आप लोग वैल्यू नहीं दीजिएगा। कहा दांत यार देगा लोग तो आके वैल्यू दे दीजिएगा, वही बात है। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 से लेकर 15 मिनट का वीडियो हम क्या करें, माने 20 मिनट के अंदर में इसको क्या करें, खत्म कर दे। ठीक है, ताकि एक एक करके आपको पॉइंट का क्या जानकारी मिलता रहे। ठीक है, चलिए ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, चैट जीपीटी के माध्यम से या कहीं भी किसी पुस्तक को जहां पर प्रैक्टिस हो रहा होगा, कोई भी प्रैक्टिस बुक ले लीजिएगा और उस प्रैक्टिस बुक में एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित कोई भी प्रश्न यदि बन रहा हो तो उसको क्या कीजिएगा, बनाइएगा। देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा चांस रहेगा 70 से 80% कि क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको मैसेज कीजिएगा आप। यूट्यूब मैसेज वाला जो ऑन है ना, तो काय के लिए ऑन है, आपको मैसेज करने के लिए ऑन है। मैसेज कीजिएगा अपने डाउट को, क्वेश्चन से संबंधित जो भी डाउट हो। ठीक है, और उस प्रश्न से संबंधित हम एक वीडियो क्या कर देंगे, बना देंगे। जब देख लेंगे 20-25 को डाउट अगर हो गया तो उसे वो वीडियो बना देंगे और वीडियो में आप लोगों का जो भी डाउट है उसको समझाने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। आगे बढ़े, हम एड्रिनल ग्रंथि के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, इसे फोरेस ग्लैंड कहा जाता है। फोरेस ग्लैंड कहने का मतलब ये हुआ कि यह 4 सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। एड्रिनल ग्रंथि जो है वह 4 सबसे महत्वपूर्ण काम करता है, इसीलिए इसे फोरेस ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन कौन सा काम करता है तो ध्यान दीजिएगा। यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट हो लो, शुगर इसे कहा जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट हो लो, तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। नमक जो है इसका उपापचय करता है, नमक का उपापचय करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। और इसके अलावा क्या होता है, तो सेक्सुअल एक्टिविटीज जो है इसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटीज को क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है, जनन क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। कौन, यह एड्रिनल ग्रंथि, इसीलिए इसे फोरेस ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह ब्रिक के ऊपर पाया जाता है। ये जो हमारा ब्रिक है ना, इसके ऊपर देखिए, यहाँ पर एक फोटो बनाया है, इस ब्रिक के ऊपर एक जोड़ी में यह मौजूद होता है। इसीलिए इस एड्रिनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, आगे अगर हम एड्रिनल ग्रंथि के ऊपर चर्चा करें तो एक चीज दिमाग में बिठा के रखिएगा कि यह जो एड्रिनल ग्रंथि है ना, यह 3 प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है। कय गो हार्मोन का स्राव करता है, 3 गो। कय गो हार्मोन का स्राव करता है, 3 गो। 3 प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है। कौन कौन हार्मोन निकालता है तो ध्यान दीजिएगा, एड्रीनिलीन हार्मोन, एड्रीनिलीन हार्मोन, जिसे क्या कहा जाता है, एपिनेफ्रीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। एपिनेफ्रीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो पहला हार्मोन जो इससे निकलता है एड्रीनिलीन हार्मोन या एपिनेफ्रीन हार्मोन। ठीक है, दूसरा जो हार्मोन होता है उसे कार्टिसोल कहा जाता है, कार्टिसोल हार्मोन। कौन सा हार्मोन, कार्टिसोल हार्मोन। तीसरा जो हार्मोन होता है उसे एल्डोस्टेरॉन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। क्या कहता है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इस सभी को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ये कौन सा हार्मोन क्या कार्य कर रहा है और कौन सा हार्मोन जो है हमारे शरीर के ऊपर कौन सा सही प्रभाव छोड़ रहा है,
इसको हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला जो हार्मोन है एड्रीनलिन हार्मोन, जिसे क्या एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है, यह हार्मोन क्या काम करता है तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना हमारे शरीर के अंदर तत्काल में कार्य करता है, यानी कि इसीलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे क्या कहता है, इमरजेंसी हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। इमरजेंसी या आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है, क्या है, क्योंकि यह तत्काल स्रावित होता है, तत्काल में स्रावित होता है। यानी एक बैग क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए हम छत पर चल रहे हैं, छत पर चारों तरफ से घेराया नहीं है छत, एक बैग पैर फिसल गया, तब तक हम गिर गए, ठीक है, तब तक एक रॉड पकड़ा गया हमको, रॉड के सहारे हम रुक गए। तो समझिए कि उस समय हमारे बॉडी के अंदर रॉड को पकड़ने के लिए जो हमारा हाथ की जो क्षमता है, इसको बढ़ाने का काम कौन किया, यही एड्रीनलिन हार्मोन किया, ठीक है। तो यह तत्काल में क्या होता है, स्रावित होता है तत्काल में, इसलिए इसे इमरजेंसी हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। इसे तात्कालिक हार्मोन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ब्लड में भी यह मौजूद होता है। जो हार्ट बीट है ना, हार्ट बीट जो हृदय की गति है, इसके लिए भी यह क्या है, अच्छा है, एड्रीनलिन हार्मोन। इसका जब स्राव होता है तो हमारा हार्ट बीट जो होता है ना, यह बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद देखा जाएगा शारीरिक संतुलन। तो यह जो एड्रीनलिन हार्मोन है, यह शारीरिक संतुलन को भी बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। अब एक और बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप डर गए हो, भूत वूत के नाम सुन के, चुड़ैल के नाम सुन के, चाहे कुछ भी हो उसके नाम से यदि आप डर गए हो, ठीक है, तो डर के समय, चाहे किसी मैटर पर आप गुस्सा कर गए हो, तो गुस्सा के समय, चाहे किसी वजह से आपको खुशी मिल गई हो, तो खुशी की वजह से, यानी कि डर, गुस्सा और खुशी, इन तीनों अवस्थाओं में एड्रीनलिन जो हार्मोन है ना, इसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमेशा के लिए तो हम डरे रहते नहीं है, कुछ समय के लिए डरते हैं, 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए, ठीक हो जाते हैं। हमेशा के लिए तो हम गुस्सा भी नहीं करते हैं, ठीक है, थोड़ी देर खातिर गुस्सा रहेगा, उसके बाद फिर गुस्सा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमेशा के लिए हमको खुशी भी तो नहीं रहता है हमारे पास, कोई भी मैटर में यदि हमको खुशी मिल रही है, हो गई 5 मिनट 10 मिनट के बाद अपने आप सब खुशी स्वाहा हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इन तीनों कार्यों के दौरान एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव हो रहा है, इसका मतलब इसका जब अंत हो रहा है तो इन तीनों का प्रभाव खत्म हो रहा है, या और इन तीनों का अंत थोड़ा ही समय में हो जाता है, जल्दी हो जाता है, यानी कि जल्दी आता है, जल्दी खत्म हो जाता है, यानी एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव बहुत जल्दी होता है और इसका प्रभाव बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। इसीलिए यही कारण है कि इस एड्रीनलिन हार्मोन को लरो, उरो और भागो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। लरो, उरो और भागो हार्मोन, लरो, उरो और भागो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। एक और बात जान लीजिए, जब एड्रीनलिन हार्मोन का जब हमारे शरीर में स्राव हो जाता है, जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो हमारे जो ब्लड है ना, उसमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। शर्करा यानी कि चीनी, ग्लूकोज, ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। और हमको एक बात और पता है कि शरीर के ब्लड में मौजूद ग्लूकोज जो है हमें ऊर्जा देने का काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये हार्मोन का स्राव होता है ना, तो हमें अधिक ऊर्जा का क्या होता है, आभास होता है, और जो काम हम नहीं कर सकते हैं वो भी काम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई दूरी है, दौड़ना है, मान लीजिए कि 10 मिनट में हम उस दौड़ को पूरा कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि पीछे कुत्ता को भिड़ा दिया जाए, तो आप डर गए हैं, तो डर के दौरान क्या हुआ, एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव हो गया। अब 10 मिनट की जो दूरी है उसको आप 4-5 मिनट में पूरा कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये जो एक इसको पूरा कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपके ब्लड के अंदर क्या हुआ, आपके ब्लड के अंदर जो शर्करा है, शर्करा की मात्रा बढ़ गई है, जो कि एक्स्ट्रा एनर्जी आपको दे दिया, ऊर्जा दे दिया, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसको समझ गए होंगे आप, हमें जितना पता है। तो ब्लड के अंदर शर्करा की मात्रा को भी क्या करता है, बढ़ाता है। रोंगटा जो होता है, रोंगटा रोआ का निशा, तो रोंगटा को खड़े करने में यह सहायक होता है। ये हार्मोन जो है, जब भी इसका स्राव होगा, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और जब इसका हो जाता है, प्रभाव खत्म हो जाता है, तो रोंगटा अपने आप क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो रोंगटे को खड़े करने में भी क्या, ये हार्मोन सहायक होता है। बस इतना ही जानकारी है हमारा किसके, एड्रीनलिन ग्रंथि से संबंधित, ठीक है ना। इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ब्लड, हार्ट बीट और शारीरिक संतुलन के लिए जिम्मेदार होता है। डर, गुस्सा और खुशी के समय इसका स्राव अधिक हो जाता है। लरो, उरो और भागो हार्मोन के नाम से इसे जाना जाता है। ब्लड के अंदर शर्करा की मात्रा को यह बढ़ा देता है, जिसके कारण हमें एक्स्ट्रा या ज्यादा ऊर्जा का क्या होता है, आभास होता है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस हार्मोन के वजह से, और रोंगटे
गिर भी जाते हैं तो इस हार्मोन का क्या होता है, प्रभाव समाप्त होता है। इसके बाद दूसरा है कार्टिसोल हार्मोन। ध्यान दीजिएगा, ये कार्टिसोल हार्मोन आखिर करता क्या है, तो हमें पता है कि भोजन में हमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के कंपोनेंट प्राप्त होता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करने में सहायक होता है कौन, कार्टिसोल हार्मोन। कौन, कार्टिसोल हार्मोन। कार्टिसोल हार्मोन ब्लड प्रेशर में भी यह सहायक होता है, और शरीर के अंदर हमारा जो सूजन बनता है उस सूजन को कंट्रोल करने में भी यह कार्टिसोल हार्मोन क्या होता है, सहायक होता है। जैसे किसी स्थान पर अगर हम ज्यादा देर तक अगर बैठ जाते हैं तो हमारा पैर क्या होता है, सुन्न हो जाता है, ठीक है ना, तो पैर सुन्न रहता है या डांड सुन्न हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, ये कार्टिसोल जो हार्मोन होता है उस सूजन को क्या करता है, कम करने का काम करता है। जिनके अंदर कार्टिसोल हार्मोन की मात्रा अगर अधिक होती है उनका सूजन बहुत कम होता है, जिनके अंदर इनकी मात्रा कम होती है सूजन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो यही काम है हम लोग का मुख्य रूप से कार्टिसोल हार्मोन का, ठीक है। दो ही काम है, एक वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का पाचन करना, और दूसरा काम है ब्लड प्रेशर और सूजन को क्या करना, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कम करना। अब आगे है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। अब ये जो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन है ना, यह सोडियम और पोटेशियम के जो आयन होते हैं, जो आयन होते हैं उसकी मात्रा को क्या करता है, बनाए रखता है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम की जो आयन होते हैं, आयन यानी Na प्लस पोटेशियम के होता है, यानी कि जो आयन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्याग देने के बाद और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद जो इसका रूप होता है उसे ही कहा जाता है आयनिक रूप, ठीक है। तो जो आयन होते हैं उसकी मात्रा को क्या करता है, बनाए रखता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा है ये जो हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि है, एड्रीनल ग्रंथि, जिसे अधिवीरी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, इससे 3 गो हार्मोन निकलता है और तीनों हार्मोन का हम काम देख लिए, ठीक है। लेकिन एड्रीनल ग्रंथि से जुड़ा हुआ 2 रोग भी है, ठीक है। इसमें एक हार्मोन है जिसका नाम है एड्रीनिलीन हार्मोन। मुख्य हार्मोन इस ग्रंथि का यही है, एड्रीनिलीन हार्मोन, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसके कमी होने से और इसकी अधिकता होने से हमें रोग का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब कौन कौन रोग का सामना करना पड़ता है आप लोग देखने के चाहते हो, देख सकते हैं। देखिए, एक रोग है कुशिंग रोग और एक रोग होता है जिसे कहा जाता है एडिशन रोग। देखिए, कुशिंग रोग के दौरान क्या होता है कि एड्रीनलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, कुशिंग रोग में क्या होती है, बढ़ जाती है। और ये जो है एडिशन रोग है, एडिशन रोग के दौरान इसकी मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है, इसकी मात्रा क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। तो देखिए, कुशिंग रोग में क्या होता है, एड्रीनलिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है और चेहरे पर हमारा जो है मांस की संख्या बढ़ जाता है, एकदम बढ़ का भभौरा हो जाता है, ठीक है। चेहरे पर मांस की मात्रा बढ़ जाती है और ऐसी अवस्था में आपको डायबिटीज का क्या होता है, शिकार आप हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है एडिशन रोग। एडिशन रोग में एड्रीनलिन हार्मोन की क्या होती है, कमी हो जाती है, जिसके दौरान क्या होता है, आपका वजन कम होने लगता है, मांसपेशियां क्या होती है, ढीली हो जाती है, ठीक है। ढीली का मतलब हेने से मोड़ दे तो केनहू को मोड़ आ जाए, ठीक है ना। तो मांसपेशियां भी ढीली हो जाती है, ब्लड प्रेशर हमेशा लो रहता है, बीपी लो रहता है, ठीक है। बॉडी के ऊपर चकता उखड़ जाला, जनक हमने क्या कहने से अपना गाँव देहाती के भाषा में उसे दोदरा कहा जाता है, क्या कहा, दोदरा, दोदरा उखड़ जाता है, वो चकता उखड़ जाता है। इसके अलावा कोई भी काम जब आप कीजिएगा ना तो उसमें आपको रुचि दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और रुचि के भाव से हर एक काम कीजिएगा, ठीक है। मन से काम, मन ना लगो, ठीक है। जब ये रोग हो जाता है एडिशन रोग, तो इसमें मन नहीं रखता है किसी काम को करने में, कहीं भी मन नहीं लगेगा, हमेशा एकदम उदास उदास चेहरा रहेगा, ठीक है ना, हमेशा एकदम, ठीक है। तो इसका मतलब समझिए कि आपको एडिशन रोग हो गया है, यानी आपके शरीर के अंदर एड्रीनलिन हार्मोन जो है इसकी कमी हो गई है, जिसका स्राव एड्रीनल ग्रंथि से हो रहा था, ठीक है। तो एड्रीनल ग्रंथि से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था उसको हमने आपको समझाने की कोशिश किया है, और हमें जहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी यदि आपको डाउट निकल रहा है इस पॉइंट से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, बिना समय को गंवाए हुए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।